हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग नाइट्रोजन कैसे बनाना है, जिसे डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। ठीक है, डाई नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। बच्चों, नाइट्रोजन का जो प्रतीक है ना, डाई नाइट्रोजन का प्रतीक N2 होता है और इसका जो अणु भार होता है 14 × 2 यानी 28। ठीक है, 28 इसका अणु भार होता है। खैर, सबसे पहले नाइट्रोजन की खोज जो है बच्चों, वो डेनियल रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा इस नाइट्रोजन का तत्व के रूप में पहचान लेवासिये नाम के वैज्ञानिक ने की थी। यानी लेवासिये ने ही तत्व के रूप में यानी N2 के रूप में इसकी पहचान की थी तथा आज जो वर्तमान नाम है जिसे हम लोग, हाँ बच्चों, लेवासिये जब इसके तत्व की पहचान किए थे तब नाइट्रोजन का इन्होंने नाम अजोट रखा था। अजोट। जब लेवासिये ने नाइट्रोजन की तत्व के रूप में पहचान की थी तब उस समय उन्होंने उसका नाम अजोट रखा था। और बच्चों, वर्तमान नाम जो है जिसे नाइट्रोजन कहते हैं वो नाम चैपल ने दिया था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, क्या है ये। सबसे पहले फिगर आप देख रहे हैं, फिगर देख लीजिए। इसके बाद सबसे पहले आप प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत क्या है बच्चों? सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड को अच्छी तरह से मिक्स करके मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया, एक जलीय मिश्रण बनाया गया। ठीक है, तथा अब उसे गर्म करके डाई नाइट्रोजन प्राप्त की जाती है। इतना लिखने के बाद फिर आप ये रिएक्शन लिखेंगे, NaNO2 प्लस NH4Cl, जहां पर बच्चों ये सोडियम नाइट्राइट है, ये अमोनियम क्लोराइड है, एरो NaCl प्लस 2H2O प्लस N2। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन होगा सिद्धांत के बाद। अब विधि क्या है वो देखिए। सबसे पहले एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में एक छिद्र वाला कार्क लगा देते हैं जिसमें से एक निकास नली गुजरती है जो एक गैस जार में फिट होती है या लगी होती है। जिस गैस जार में निकास नली लगी होती है वो गैस जार द्रोणिका में रखा होता है जिसमें जल भरा होता है। ठीक है, गोल पेंदी के फ्लास्क में सोडियम नाइट्राइट तथा अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, जलीय मिश्रण भरा होता है जिसे हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। तब हमें नाइट्रोजन गैस या डाई नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है जो निकास नली से होते हुए गैस जार पर मिलती है, जो बुलबुलों के रूप में निकलकर ऊपर प्राप्त हो जाती है, गैस जार में ऊपर इकट्ठा हो जाती है। बच्चों, ये जो हम विस्थापन कर रहे हैं ना गैस का, ये अधोमुखी विस्थापन है। ठीक है, अधोमुखी विस्थापन में क्या होता है ना, जो जार होता है, जो जार होगा उसको उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर देने की प्रक्रिया अधोमुखी विस्थापन है। तो यहाँ पर जार उल्टा ही किया गया है। बेटा, जार उल्टा कर देंगे तो ज्यादा मात्रा में गैस आ पाएगी। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है बच्चों, ये नीचे से तो बंद है, ऊपर से खुली है। अगर ऐसे करेंगे ना तो गैस अगर अंदर आएगी तो ऊपर निकल जाएगी, लेकिन इसी गैस को यदि हम लोग उल्टा कर देते हैं ऐसे, ये देखिए, उल्टा कर देते हैं तो गैस यहां से आएगी और जाकर यहां पे इकट्ठा हो जाएगी। ये तरीका अधोमुखी विस्थापन है। ठीक है, तो ये है बच्चों नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।